आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, गॉड सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की टेस्ट सीरीज को लेके हाजिर होते हैं और ये सेशन जो है वो काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। आप लोगों के रिस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो उसी सीरीज को या उसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आज आप लोगों के सामने एक और सेशन हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है उसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसमें जो है वो हम लोग आज ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से है और एग्जाम में आता है। चाहे आप बात करें बीए की, एमए की या और दिगेर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यूपी टीजीटी, यूपी एलटीग्रेड, डीटीपीएसबी, आरपीएससी, किसी का भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो भी आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत कारआमद होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का अपना पहला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब आल अहमद सुरूर के सवाने उम्री है? ऑप्शन ए है आगाही के वीराने, दूसरा ख्वाब बाकी है, तीसरा इस आबाद खराबे में और चौथा जो है वो तारीख मसीह। ये जो सवाल है खुद नवीस के हवाले से है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आल अहमद सुरूर के हवाले से वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाब बाकी जो है वो आल अहमद सुरूर की क्या है, सवाने उम्री है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा है किसने शाद अजीम आबादी की खुद नवीस का तहकीक का जायजा लेने के बाद कहा था कि वो झूठों का बादशाह है? तो ये कॉल है ऑप्शन ए महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान या मसूद हुसैन खान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि ये बात कही थी काजी अब्दुल वदूद ने किसकी, शाद अजीम आबादी की खुद नवीस पढ़ने के बाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल है तीसरा, अब्दुल माजिद दरियाबादी के अलावा और किसने अपने खुद नवीस आप बीती के उन्वान से लिखी है? आप बीती को हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं और खुद नवीस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है सवाल कि अब्दुल माजिद दरियाबादी के अलावा और किसने अपने खुद नवीस का नाम आप बीती रखा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, पहला अब्दुल गफूर नसाख, हसत मुहानी, जोश मनी आबादी या ऑप्शन 4 हो जाएगा ख्वाजा हसन निजामी। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ख्वाजा हसन निजामी की खुद नवीस का नाम भी आप बीती है और अब्दुल माजिद दरियाबादी की खुद नवीस का नाम भी क्या है, आप बीती है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल माजिद दरियाबादी की खुद नवीस का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा, तो आंसर हो जाएगा 2। बगैर किसी देर के आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, कागज़ी पिरहन किसकी खुद नवीस है? खुद नवीस होती है जो इंसान खुद लिखता है और सवाने उम्र वो होती है जो कोई दूसरा इंसान लिखता है। तो आइए इसमें देखते हैं खुद नवीस कागज़ी पिरहन किसकी है। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 3 इस्मत चुगताई और ऑप्शन 4 सालिहा आबिद हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये इस्मत चुगताई की क्या है, खुद नवीस है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुशाहिदात जिंदा और कैद फरहंग किसकी खुद नवीस है? हसत मुहानी की है, फैज़ अहमद फैज़ की है, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है या महात्मा गांधी की है? तो मुशाहिदात जिंदा और कैद फरहंग जो खुद नवीस है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हसत मुहानी की क्या है, खुद नवीस है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, किस शवाने मज़ामीन के मजमू में सर सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम, अकबर इलाहाबादी और मौलवी अब्दुल हलीम शहर की सवाने मज़ामीन शामिल हैं? ऑप्शन है बकालमों के दर्शन, ऑप्शन 2 कागज़ी पिरहन, ऑप्शन 3 कैद फरहंग और ऑप्शन 4 ज़रगुजिश। यानी कि इन सब का जिक्र एक मज़ामीन के तौर पे किया गया है। उसका आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकमालों के दर्शन में क्या किया गया है, इनका मजमून जो है वो शामिल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, मीर तकी मीर की खुद नवीस सवाने उम्र का क्या नाम है? हयात जावेद, जिक्र मीर, इस आबाद खराबे में, या कह सकते हैं जमाल अमजद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये
जिक्र मीर है। ये एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसका जो जिक्र है ये कह सकते हैं लिखी गई है 1772 में, और इसकी जबान भी खास है एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा ये फारसी जबान में जो है वो लिखी गई है, खुद नविस्त। कौन सी? जिक्र मीर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ज़रगुजिश्त किसके खुद नविस्त की सवान उम्री है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो जोश मलियाबादी की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, मुश्ताक अहमद यूसुफी की, या एहसान दानिश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मुश्ताक अहमद यूसुफी की क्या है, खुद नविस्त है। और इन चारों ऑप्शंस भी एग्जाम के हवाले से एहसान दानिश, जिन्हें मजदूरों का शायर कहा जाता है, इनकी खुद नविस्त है। जहान दानिश वो आप लोग देख सकते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की आशफ्ता बयानी मेरी है, और जोश मलियाबादी की आप लोगों को मालूम होगा यादों की बारात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यादों की बारात किसकी है? जोश मलियाबादी की, ये हमने अभी कर लिया है। आगे देखते हैं, मुहक्किक नज़दीक अब्दुल गफूर नस्साख ने अपने खुद नविस्त सवान हयात नस्साख कब शाये हुई थी? इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। तो इसका ईयर देख सकते हैं 1886 या 1887, यानी कि 1886 या 87, 1888, 1889, 1891 या 1819, 1890, 1892, 1893, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1886 या 87 में जो है वो अब्दुल गफूर नस्साख ने जो है वो अपने खुद नविस्त जो है वो शायरी की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब्दुल गफ्फार नस्साख ने अपने खुद नविस्त किस उन्वान से लिखी, जो उर्दू की पहली खुद नविस्त या सवान उम्री समझी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हयात नस्साख, ऑप्शन 4 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और एग्जाम में यहाँ से आपको तकरीबन 4 से 5 सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और ऐसी हमें उम्मीद भी है। आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए कि आपको जो हमारे सवाल और इसका जो पैटर्न है वो कैसा लग रहा है। अगला सवाल है, यादगार हाली के मुसन्निफा सानिया आबिद हुसैन का हाली से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए बहन है, ऑप्शन 2 बेटी है, ऑप्शन 3 पोती है, या ऑप्शन 4 नवासी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, और आपको इनमें से जो है वो एक सवाल ऑप्शन जो है वो चुनना है। तो यादगार हाली, क्योंकि यादगार हाली जो सवान उम्री है वो सानिया आबिद हुसैन ने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि वो क्या है, नवासी है। ठीक उसी तरीके से ख्वाजा अहमद अब्बास का ताल्लुक भी किससे है? अल्ताफ हुसैन हाली से है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, सवान उम्री आसार जमालुद्दीन अफगानी, आसार अबुल कलाम आज़ाद और अजमल किसने कलमबंद किया है? सानिया आबिद हुसैन ने, काजी अब्दुल गफ्फार ने, गुलाम रसूल महर ने, या मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने? तो ये सवाल है, आप लोगों को बताना इसमें से सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 2, यानी कि ये काजी अब्दुल गफ्फार ने क्या किया है? कलमबंद किया है। अगला सवाल, मिर्जा गालिब के सवान उम्री, इसका नाम गालिब नामा है, किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसके 4 ऑप्शन है, अल्ताफ हुसैन हाली, शेख मोहम्मद इकराम, गुलाम रसूल महर, या मालिक राम। क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गालिब नामा जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली की क्या है? तसनीफ है। और यहीं पर याद रख लीजिएगा, यादगार गालिब भी जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली ने ही क्या है लिखी है। ये सवाल आगे रिपीट हुआ है, इसलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है वो गालिब नामा था, और अब जो है वो क्या है? जिक्र गालिब है। मिर्जा गालिब की सवान उम्री जिक्र गालिब किसने लिखी है? जैसे जिक्र मीर थी, ठीक उसी तरीके से जो है वो ये क्या है? जिक्र गालिब है। ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन 2 शेख मोहम्मद इकराम, ऑप्शन 3 गुलाम रसूल महर, और ऑप्शन 4 हो जाएगा मालिक राम। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि शेख मोहम्मद इकराम की तसनीफ है, जिसका नाम क्या है? जिक्र गालिब है। ये थोड़ा सा सवाल रिपीटेड हुआ है, इसलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जिक्र ज़मीन, नाबीना उलमाए सल्फ, तज़किरा बाबर, सीरतुस सिद्दीक वगैरह सवान उम्री किसने कलमबंद की है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये आया है। देखते हैं इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी, मौलाना इकरामुल्लाह नदवी, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी, और ऑप्शन 4 सैयद सुलेमान नदवी। तो ये 4 ऑप्शन है, और हमारे पास सवाल नंबर है 19। तो इसका जवाब आप लोगों को बताना है फटाफट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4,
यानी कि मौलाना इकरामुल्ला नदवी की ये क्या है, कलमबंद किया है, तसनीफ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फिक्राए इस्लाम सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज और इकबाल कामिल किसकी सवाने निगार की तसनीफ है? ऑप्शन ए ये अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑप्शन 2 सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है। ऑप्शन 3 मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की, और ऑप्शन 4 है मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 3 यानी कि मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की क्या है, ये तसनीफ है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दर्जा झेल में से कौन सी सवाने उम्री सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ नहीं है? तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि तसनीफ है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तसनीफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यही पूछा गया है कि आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सी सवाने उम्री नहीं है। ऑप्शन ए है रहमत आलम, ऑप्शन 2 सीरत आयशा, ऑप्शन 3 उमर खयाम, और ऑप्शन 4 सीरत सद्दीक। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि सीरत सिद्दीक इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हयात शिबली किसने कलमबंद किया? तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, उनके शागिर्द हुए हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो हयात शिबली के अलावा उन्होंने अल्लामा शिबली नुमानी की और एक तसनीफ है सीरतुन नबी, वो भी जो है वो मुकम्मल की है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है हयात शिबली किसने कलमबंद किया? तो ऑप्शन ए हो सकता है अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन 2 हो सकता है अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन 3 हो सकता है सैयद सुलेमान नदवी, और ऑप्शन 4 हो सकता है क्या, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सैयद सुलेमान नदवी क्या हो जाएगा, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सवानी किताब उम्महातुल उम्मा को जिसकी जबान और उसलूब काफी मतनाज़ा रहा सर सैयद के हल्के से वाबिस्ता किस अदीब ने जो है वो कलमबंद किया है? तो यहाँ पर सर सैयद के हल्के से जिसने किया है वो आपको 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों में से जो है वो आपको एक ऑप्शन का जो है वो इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 और इसका जो सही आंसर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट अल्ताफ हुसैन हाली हो जाएंगे, ऑप्शन 2 अल्लामा शिबली नुमानी हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी जो है वो सर सैयद हल्के में जो है वो शुमार होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनको नॉवेल का जो है वो बानी कहा जाता है, और इन्होंने ही उर्दू में क्या डाला है, नॉवेल की इब्तिदा की है 1869 में, और मिरातुल उरूस उन्होंने जो है वो पहला नॉवेल लिखा था 1869 में। इसके बाद मौलवी ज़काउल्लाह जो कह सकते हैं दिल्ली कॉलेज में क्या थे, डिप्टी नज़ीर अहमद के क्या थे, हम जमात थे। तो यहाँ से भी सवाल 1-2 बन सकता है, तो आप लोग उसे भी जो है वो साथ के साथ नोट करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उम्महातुल उम्मा जो है वो किसकी किताब है, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 शिबली की आखिरी और मारकतुल आरा सवाने तसनीफ कौन सी है? क्योंकि आपको पता होगा अल्ताफ हुसैन हाली जिनको सवाने उम्री का बानी माना जाता है, तो उन्हीं के हम असर हुए हैं अल्लामा शिबली नुमानी। अल्ताफ हुसैन हाली ने 3 सवाने उम्री लिखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पहली लिखी है 1886 में, दूसरी 1897 में, और तीसरी जो लिखी है वो लिखी है 901 में। ये अल्ताफ हुसैन हाली की मैं बात बता रहा हूँ। तो पहली जो लिखी है वो लिखी है हयात सादी, जो शेख सादी के बारे में है। उसके बाद है गालिब की यादगार गालिब के नाम से लिखी है, यादगार गालिब के नाम से। उसके बाद हयात जावेद, ये जो है वो सर सैयद के बारे में लिखी है, हयात जावेद ये जो है वो सर सैयद के बारे में लिखी है। तीनों किताबें। हयात सादी 1886 में है, जो उर्दू की पहली सवाने उम्री मानी जाती है। इसके बाद 1897 में यादगार गालिब, और 1901 में हयात जावेद सर सैयद के बारे में। लेकिन शिबली के हम असल में है गालिब, तो उनकी किताब भी जो है वो आ जाती है, और उन्होंने जो है वो हाल से ज़्यादा सवाने उम्री लिखी है। और ये चारों की चारों जो है वो सवाने उम्री किसकी है, अल्लामा शिबली नुमानी की है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपको आखिरी बतानी है कि आखिरी कौन सी है। ऑप्शन ए हो जाएगा अल गजाली, जो गजाली के ऊपर लिखी गई है, मौलाना गजाली के ऊपर। अल फारूक ऑप्शन 2 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक लिखी गई है। सीरत नोमान ये अबू हनीफा के मुतालिक लिखी गई है। और सीरतुन नबी यानी कि ऑप्शन 4 मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई है। तो आखिरी है, तो यही किताब है इनकी, ऑप्शन ए हो जाएगा
सॉरी ऑप्शन 4 हो जाएगा सीरतुन नबी। यही क्या है, इनकी यहाँ पर है। एक सवाल यहाँ से और आता है कि सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया, तो वो किया अब्दुल सलाम नदवी ने, जो अल्लामा शिबली नोमानी के क्या थे, शागिर्द थे। इसके बाद एक सवाल और है, एग्जाम में आ जाता है कि मौलाना फारूक जो तसनीफ है अल फारूक के नाम से, वो जो लिखी गई है वो लिखी है अल्लामा शिबली नोमानी ने। तो मुझे बस इतना बताना है कि अल फारूक का जो माखज़ है वो किस किताब को जो है वो कहा जाता है। एग्जाम में सवाल आ जाता है तो आप लोग जो है वो नोट करके इसे ज़रूर बताइए। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल है। अल मामून, सीरतुन नोमान, अल फारूक, अल गजाली और सवाने मौलाना रूम वगैरह सवाने उम्री किसने कलमबंद की है, यानी कि उनको किसने लिखी है। ऑप्शन ए अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन 2 अल्लामा शिबली नोमानी, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ऑप्शन 4 ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सारी किताबें किसने लिखी हैं, अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखी हैं। इसके अलावा हाल ही की मैंने आपको तीनों बता दी हैं जो लिखी हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो सवाने उम्री है, या कह सकते हैं खुद नवीस ने, वो क्या है, तज़किरा, जो कब लिखी उन्होंने 1919 में लिखी। इसके अलावा ख्वाजा हसन निज़ामी की मैंने आपको भी बताया है, तो वो भी आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में ये खुद नवीस और सवाने उम्री से मिले जुले कुछ सवाल थे। इसके साथ ही हम लोग आगे भी आप लोगों से रूबरू होंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये सवाल कैसे लग रहे हैं और आपको जो है हमारे सेशन किस तरीके से जो है वो अच्छे लग रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू के हवाले से, तो आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432, और आप लोग हमारे बैच में जो है वो इनरोल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ये नंबर दिया गया है। आप अपना नाम और जिस बैच में आप इनरोल होना चाहते हैं वो बातें आप लोग जो है वो लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।